मोदी बोल के कोई है ही नहीं भाई। तापस राय सोमेन मित्रा का चेला था। तापस राय, आप लोग एक चीज समझिए, जो चेला है वो इलेक्शन में लड़ा है। जब सोमेन मित्रा 2014 में खड़ा हुआ था तो 4 नंबर पे आया था। तापस राय अगर 6 नंबर स्थान रहेगा तो 6 नंबर में भी जाएगा। तापस राय को कोई वोट देने वाला। सबसे बड़ी बात है, बंगाल में लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की है, बंगाल के बंगालियों को बचाना, बंगाल के मुसलमानों को बचाना, बंगाल के हिंदू भाइयों को बचाना मोदी सरकार के शासन से। क्योंकि अगर वो सरकार में आते हैं तो फिर से हमारे बीच में सांप्रदायिकता की लड़ाई शुरू करेंगे। कारगिल हुआ तब बीजेपी का सरकार था, पुलवामा हुआ तब बीजेपी का सरकार था, राम मंदिर या रामनवमी आज नया नहीं हो रहा, हमेशा हो रहा है। लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आती है या जहां बीजेपी थोड़ा मजबूत होता है वहां पे आप हमेशा देखिएगा हिंसा भड़कता है। तो उनका काम है भाई से भाई को लड़वाना, हिंदू से मुसलमान को लड़वाना, सिख से ईसाई को लड़वाना। ये हम लोग समझ चुके हैं। इस बार बीजेपी 400 पार बोल रहा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 200 पार नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा सीट जो उत्तर प्रदेश में था, वहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी 35 से ज़्यादा सीट बीजेपी लाने वाला नहीं है। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जन्नह टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करके और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। दोस्तों, महानगर कोलकाता में चुनावी घमासान जारी है और इस बीच उत्तरी कोलकाता के वार्ड नंबर 36 में एक धुआंधार रैली देखने को मिला, जहां मौजूद थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और 5 बार से ज्यादा के लोकसभा के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। आपको बता दें, वार्ड नंबर 36 में इस मेगा रोड शो के दौरान घर की औरतों का भी हुजूम देखा गया। हर घर से लोग फूलों की स्वागत करते हुए देखे गए सुदीप बंदोपाध्याय का। आपको बता दें, इस मेगा रोड शो में आयोजित करने वाले वार्ड नंबर 36 के पार्षद सचिन सिंह की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देते हुए भी देखा गया। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सुदीप बंदोपाध्याय और पार्षद सचिन सिंह। संगठन करेছে, মানুষের সাথে সাথ দিয়েছে, তাই মানুষ আজকে এইভাবে দুহাত তুলে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে এবং মমতা ব্যানার্জির প্রতি, তার সরকারের প্রতি এই এলাকার মানুষের প্রচণ্ড সমর্থন আছে। এটা আমরা আজকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সচিনকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি আপনাদের মাধ্যমে। আমি যখন ভোটে দাঁড়াই তখন আমি কি করে আরও বেশি ভোটে জিতবো সেইটা ভাবি। আমাকে কে দাঁড়ালো কে না দাঁড়ালো এসব নিয়ে আমার ভাবার সময়ও নেই। আমি 5 বার এমপি হয়ে আছি, এটা আমি 6 বার এমপি হওয়ার দৌড়ে দৌড়চ্ছি। 365 दिन 5 साल बुलंद रहता है, क्योंकि हम लोग माटी से जुड़े लोग हैं। हमारे सरकार का नारा है माँ माटी मानुष। जो बरसाती मेढक की तरह आता है उसका हौसला गिरता और उठता है, हमारा हौसला 5 साल बुलंद रहता है। खुशी की बात है, ममता बनर्जी जो पथ निर्देश देगी उस पर तो हम लोग चलते ही हैं। इलेक्शन का माहौल है और 36 नंबर वार्ड इस बार तैयार है। 60 वार्ड में हमारा टारगेट है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से सुदीप बंदोपाध्याय को जिताना। ममता बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय को ये तोहफा देना हम लोगों को। তারা জানে কি একমাত্র পশ্চিম বাংলায় কেন পুরো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তির খিলাফ যদি সবথেকে মজবুতভাবে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। 36 নম্বর ওয়ার্ডের জনতা তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রয়েছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে রয়েছে। नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? जो भी ये कर रहा है घटिया राजनीति कर रहा है। और माइनॉरिटी वोट में कौन क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता है। माइनॉरिटी के साथ अगर कोई खड़ा है तो ममता बनर्जी खड़ा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। मैं तो बचपन से एक ही चीज़ जानता हूँ, बचपन से क्या बीजेपी आरएसएस उनका एक ही मुद्दा है, मीम और भीम हटाना, दलितों को हटाना, मुसलमानों को हटाना। लेकिन ये भारत की संस्कृति है कि जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई एक साथ रहते हैं। और सबसे अच्छा पश्चिम बंगाल का संस्कृति है जहाँ पे समझ में नहीं आता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसलिए इस बार हम सब मिलके जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको उखाड़ के फेंकेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2014 के बाद पता नहीं ये ऊपर वाला, आप लोग मन से बैठ के सोचिएगा, कारगिल हुआ तब बीजेपी का सरकार था, पुलवामा हुआ तब बीजेपी का सरकार था, राम मंदिर या रामनवमी आज नया नहीं हो रहा, हमेशा हो रहा है। लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आती है या जहाँ बीजेपी थोड़ा मजबूत होता है वहाँ पे आप हमेशा देखिएगा हिंसा भड़कता है। तो उनका काम है भाई से भाई को लड़वाना, हिंदू से मुसलमान को लड़वाना, सिख से ईसाई को लड़वाना। ये हम लोग समझ चुके हैं। इस बार बीजेपी 400 पार बोल रहा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 200 पार नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा सीट जो उत्तर प्रदेश में था, वहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी 35 से ज़्यादा सीट बीजेपी लाने वाला नहीं है। जो वो बोल रहे हैं वो अपने लिए नहीं, तृणमूल कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं।
विरोधी बोल के कोई है ही नहीं भाई। तापस राय सोमेन मित्रा का चेला था। तापस राय, आप लोग एक चीज समझिए, जो चेला है वो इलेक्शन में लड़ा है। जब सोमेन मित्रा 2014 में खड़ा हुआ था तो 4 नंबर पे आया था। तापस राय अगर 6 नंबर स्थान रहेगा तो 6 नंबर में भी जाएगा। तापस राय को कोई वोट देने वाला नहीं है। भी बोले, जैसे अमित शाह ने बोला 35 सीट, वो तृणमूल के लिए बोला, और 1 लाख वोट बोल रहा है, वो गलत बोले। 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट बोलिए जो सुदीप बंदोपाध्याय तापस राय को हराने वाला। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बंगाल में लड़ाई सिर्फ एक ही चीज़ की है, बंगाल के बंगालियों को बचाना, बंगाल के मुसलमानों को बचाना, बंगाल के हिंदू भाइयों को बचाना मोदी सरकार के शासन से। क्योंकि अगर वो सरकार में आते हैं तो फिर से हमारे बीच में सांप्रदायिकता की लड़ाई शुरू करेंगे। आप लोग देखिए, मीडिया वालों को ये समझना होगा, यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं सब किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस का प्रेसिडेंट का मौत हो गया या हत्या हुआ वैसे मत बोलिए, किसी एक लड़के का हत्या हो गया आपसी कलह के कारण, आपसी झगड़ा के कारण। ये झगड़ा आज का नहीं है, इलेक्शन का झगड़ा नहीं है, कई वर्षों का झगड़ा है, उसके कारण ये सब हुआ है। और जो भी इसका गुनाहगार है उसको हम लोग करे पुरजोर विरोध उसका करते हैं, और उसको शास्ति के लिए हम लोग इसके बाद आंदोलन करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। इसका कांग्रेस बांग्ला बोला ना, कांग्रेस माटी तोला जमी नहीं। कांग्रेस को एक ही भरोसा है कि माइनॉरिटी का अगर कुछ वोट मिल जाए, लेकिन यहाँ का माइनॉरिटी बेवकूफ़ नहीं है। कांग्रेस को वोट देना मतलब अल्टीमेटली बीजेपी को वोट देना। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि तृणमूल के वोट देवाथी के भालो बीजेपी के ভোট দাও, তাহলে এখানকার লোক বুঝতে পারছে না कि উনি কি খেলা হচ্ছে। कांग्रेस सीपीएम और बीजेपी यहाँ पे मिल के तृणमूल को साजिश रच रही है ख़त्म करने की। यहाँ के माइनॉरिटी समझ चुका है, कांग्रेस और सीपीएम को एक भी वोट नहीं जाएगा। मेरे को इसमें कहना क्या, लोग यहाँ के समझ रहे हैं ये झगड़ा था आपसी, उसको कांग्रेस वाले बहुत ज़ोर शोर से। मैं बता दूँ, जिस लड़के की मौत हुई है इमामुद्दीन अंसारी, उसका भाई अभी शाम सुदीप बंदोपाध्याय से मिला, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये मेरे बहुत शाम मेरा छोटा भाई है, फ़खरू मेरा बड़ा भाई है। और इमाम कांग्रेस करता था लेकिन मेरे बाहर नहीं था, इमाम के साथ मेरा भाइयों जैसा रिलेशन था। दिन 24 घंटे में एक बार हमारा इखलाक दिखा होता था और हमारा इखलाक बहुत अच्छा था। जो भी ये कर रहा है गंदी राजनीति कर रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 10 करोड़ जनता पश्चिम बंगाल में, 10 करोड़ जनता में 8 करोड़ जनता तृणमूल के सपोर्टर है। कहीं कुछ होता है, यहाँ पे तो कुत्ते को ढेला मार दो तो बोल देता काउंसिलर मरवाया है। तो ये सब विरोधी राजनीति है, करने दीजिए, इससे हमें कोई आता जाता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कर्मी या तृणमूल कांग्रेस के कोई नेता किसी भी विरोधी और सांप्रदायिक शक्ति बोलो या गुंडागर्दी बोलो उसके खिलाफ है, उनके साथ नहीं है। मैं हमेशा हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा।